27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की हतमी मंजूरी। पार्लियामेंट की मुश्तरका कानून और इंसाफ कमेटी का इजलास। 49वीं तरमीम की शिकवार मंजूरी। आईनी अदालतों के क़याम की भी मंजूरी। ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम भी मंजूर। आईनी तरमीम का मुसव्वदा कल सेनेट में पेश किया जाएगा। इत्तेहादी जमातों की मुजव्वज़ा तरमीम पर कल दोबारा गौर होगा। अपोजिशन जमातों का इजलास का बॉयकॉट। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ANP, BNP और MKM की मज़ीद तरमीम पेश। खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने और बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने की तरमीम पर हुकूमत ने मज़ीद वक्त मांग लिया। ज़राए के मुताबिक आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम की भी मंजूरी। हमारा 80% काम तो पूरा हो गया है। हमने जो 3 टॉपिक्स हैं जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से बिल की है 140A का, उस पर अभी बात होनी है। जो अवामी नेशनल पार्टी है उसकी एक तजवीज़ है, उस पर बात होनी है। और जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उनमें जोग्राफियाई हालात की वजह से इजाफे की तजवीज़ पे बात होनी है। मेरे ख्याल में ये आज शाम तक हम इसे कंप्लीट। पार्लियामेंट की मुश्तरका कानून इंसाफ कमेटी का इजलास में मंजूर शुदा रिपोर्ट कल सेनेट में पेश की जाएगी। वज़ीर कानून आसिफ नज़ीर तारड़ कहते हैं कि वज़ीर आज़म को रात में इस्तिस्ना से मुतालिक मालूम हुआ था। उन्होंने फौरी तौर पर इस्तिस्ना की शिक निकालने की हिदायत दी। फारूक एचनाइक ने कहा कि इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की हतमी मंजूरी दी गई है। तमाम फैसलों को ऐवान में पेश किया जाएगा। कल रिपोर्ट आएगी तो सबको मालूम हो जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि सबने मुत्तफ़िक़ा तौर पर तरमीम पर राय दी। ये बहुत खुश आइंद है। इसमें आर्टिकल 243 समेत सब चीज़ें शामिल हैं। हुकूमत को 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत दरकार। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में शाया। इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स और वफाकी वज़रा की आमद। शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स से 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत के लिए दरख्वास्त करेंगे। सेनेटर अनूशा रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम वापस ले ली। तरमीम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वापस ली गई। चेयरमैन कमेटी फारूक एचनाइक ने तरमीम वापस लेने को सराहा। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा, मुझे आज़रबाईजान से वापसी पर मालूम हुआ चंद सेनेटर्स ने ये शिक शामिल की। ये शिक काबीना इजलास से मंजूर शुदा आईनी मुसव्वदे का हिस्सा नहीं थी। मैंने ये तरमीम फिलफौर वापस लेने की हिदायत की। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। अपोजिशन इत्तेहाद का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने और पार्लियामेंट न चलने देने का ऐलान। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि आइन का शख्सियत से कोई ताल्लुक नहीं होता। अशराफिया अपने मफादात के लिए आइन के अंदर तरमीम कर रहे हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं, हम सब की जिम्मेदारी है कि इस आइन को बचाने के लिए उठें। 8 फरवरी को अवाम के हक की राय दही पर डाका डाला गया। पहले एक जमात से मैंडेट छीना और फिर मखसूस नशिस्तें भी छीनी। PTI का 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत का ऐलान। सेनेटर अली जफर ने तमाम पार्लिमानी जमातों से साथ देने की दरख्वास्त कर दी। कहा कि आइन में तरमीम किसी इमारत की बुनियाद से छेड़छाड़ है। आइन के एक भी सतून को हिलाएंगे तो बड़ी तबाही हो जाएगी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट को मोतबर और बाइख्तियार बनाने के लिए है। पाकिस्तान सिक्योरिटी के मामलात में जिन हालात से गुजर रहा है, ऐसी सूरत हाल में अस्करी इदारे का मजबूत और मुनज़्ज़म होना बेहतर कौमी मफाद में है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, बानी PTI के साथ जेल मैनुअल के साथ सलूक किया जा रहा है। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। आर्मी चीफ्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया गया। सेनेट में पेश 27वीं तरमीम के मुताबिक फील्ड मार्शल, एयरफोर्स मार्शल, एडमिरल, फ्लीट तीनों ताहयात यूनिफॉर्म में रहेंगे। सदर की तरह अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा। 27वीं आईनी तरमीम बिल 2025 के मुताबिक मुल्क में वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत के फैसले की पाबंद होगी। वफाकी आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर्ड हो जाएंगे। आईनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा।
वजारत खारजा ने पाक अफगान ताल्लुकात का मुकम्मल पस मंजर शवाहिद के साथ दुनिया के सामने रख दिया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बारतर हक़ाइक़ और मैरिज पर मबनी है। सिफारती ज़राए के मुताबिक गैर जानिबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है। पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अपनाया। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड दुरुस्त करते हुए गलत फहमियों का इज़ाला कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टूक रहा। अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान दो तरफ़ा मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करने का ख्वाह है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद फिर सामने आ गए। कोयटा में 30 सितंबर को FC हेडक्वार्टर नॉर्थ पर खुदकुश हमले में मुलव्विस दूसरा हमलावर अफगान दहशतगर्द निकला। फितनाल खवारिज के अफगान खुदकुश हमलावर की शनाख्त मोहम्मद सोहेल उर्फ खबाब के नाम से हुई। मोहम्मद सोहेल अफगानिस्तान के सूबे वर्दक के ज़िला मैदान शहर का रिहायशी था। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रब्ता। पाक अफ़गान कशीदगी पर ताउन की पेशकश। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़म का इआदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश, मुज़ाकरात जारी रखने और अख्तलाफ़ात के पुरअमन हल पर ज़ोर दिया। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हालिया मुज़ाकरात और पेशरफ़ से अपने ईरानी हम मनसब को आगाह किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। NCCIA में शहरी की शिकायत पर साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सोहेल आफरीदी पर रियासती इदारों के खिलाफ नफरत, गुमराह कुन मालूमात, झूठे और बेबुनियाद बयानात पर मबनी वीडियोज़ सोशल मीडिया पर फैलाने का इल्ज़ाम है। मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम विलादत। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की परवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेद अहमद अज़मी की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। पाकिस्तान रेंजर्स और पाक बहरिया के दस्तों ने मुआयना किया। मज़ार इकबाल पर फूल रखे। फातिह ख्वानी की मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़राए आला और दीगर का मुफक्किर पाकिस्तान को खराज अक़ीदत। सदर ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि शायर मशरिक़ के विजन ने मुसलमानों में आज़ादी का शऊर बेदार किया। इकबाल का विजन आज भी नौजवानों के लिए मशअल राह है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के इत्तेहाद, अमन और खुशहाली के लिए काम करने का पुख्ता अज़्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने हिंद के मुसलमानों में खुदी और वक़ार का जज्बा बेदार किया। पाकिस्तान इकबाल के ख्वाब की ताबीर है और उसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। मरियम नवाज ने फ़लसफ़ा खुददारी पर अमल को इकबाल से इज़हार मोहब्बत का बेहतरीन तरीक़ा करार दिया। जंग बंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस की गजा में बरबरियत। गजा के इलाके खान यूनिस और जबालिया के मशरकी इलाकों में शेलिंग। खान यूनिस के मशरकी कस्बे बनी सुहेला में ड्रोन हमले। 1 फ़लस्तीनी शहीद, 5 ज़ख्मी। गजा के मुख्तलिफ अस्पतालों में मज़ीद 6 लाशें लाई गईं। अब भी मुतादिद लाशें मलबे तले दबी हैं। ज़हूनी फोर्सेस के साथ साथ इसराइली आबादकारों ने फ़लस्तीनियों पर ज़िंदगी तंग कर दी। बैतुल लाहम में इसराइली आबादकारों का फ़लस्तीनी गाड़ियों पर हमला, जैतून के पौधे तबाह कर दिए। मग़रबी किनारे में 2 हमलों में कम से कम 8 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। सफ़ेद फाम अफराद की नस्ल कुशी का इल्ज़ाम। अमरीका का जनूबी अफ्रीका में होने वाली G20 इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि यह मुकम्मल शर्मनाक बात है कि G20 इजलास जनूबी अफ्रीका में हो रहा है, जहां सफ़ेद फाम अफराद को मारा जा रहा है और ज़मीनें, खेत गैर कानूनी तौर पर छीने जा रहे हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी मसल्ह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात की। आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत हुई। मुलाकात में 2 तरफ़ा दिफाई ताउन को वसअत देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को उनकी खदमात के अतराफ में किंग अब्दुल्ला मेडल ऑफ ऑनर ऑफ द एक्सीलेंट क्लास से नवाजा गया। वज़ीर आला पंजाब COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुंच गईं। मरियम नवाज माहौलियाती बेहतरी पर कलीदी खिताब करेंगी। सुथरा पंजाब और क्लाइमेट रेजिलेंस पर विजन पेश करेंगी। COP30 कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर तक जारी रहेगी। NCCIA करप्शन स्कैंडल में होशरुबा इंकशाफात। रावलपिंडी में 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से 15 मिलियन रुपए माहाना वसूल किए जाने का इंकशाफ। एडिशनल डायरेक्टर शहजाद हैदर की टीम ये रकम फ्रंटमैन हसन अमीर के जरिए वसूल करती थी। सब इंस्पेक्टर बिलाल ने नए कॉल सेंटर के लिए 8 लाख रुपए माहाना तय किया।
इस्लामाबाद के सेक्टर F11 में कॉल सेंटर पर छापा मारकर 40 मिलियन रुपए में डील फाइनल की गई। कराची के इलाके मंगो पीर में नहर में नहाते हुए बाप और कमसिन बेटा डूब गए। बाप जाँ बहक बेटे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। मीरपुर खास में 8 साल बच्ची की बोरी बंद लाश बरामद। झलोरी में नासिर मोड़ के करीब मिलने वाली कमसिन की लाश पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात भी मौजूद हैं। मामी मस्जिद की बेटी आमना 6 रोज कबल स्कूल से घर वापस आते हुए लापता हो गई थी। कराची समेत सिंध भर में डेंगू के वार जारी। जाँ बहक अफराद की तादाद 25 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटे में सिंध में 999 नए मरीज रिपोर्ट हुए। कराची 535 और हैदराबाद में डेंगू के 464 मरीज सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे के दौरान डेंगू के मजीद 21 मरीज रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान ने छठी बार हांगकांग सिक्सेस का टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में कुवैत को शिकस्त। पाकिस्तान ने मुकर्रर 6 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बनाए। अब्बास आफरीदी ने 11 गेंदों पर 52 रन बनाए। मां सदाकत ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में कुवैत की टीम 92 रन बनाकर आउट हो गई। और इस्लामाबाद में रिवायती रंगों, खुशबुओं और धुनों से सजा लोक मेला। मलबूसात, ज़ेवरात और हर सूबे के लजीज खाने अवाम की तवज्जो का मरकज़। रिवायती मौसीकी, लोक रक्स और इलाकाई धुनों ने फ़िज़ा को मज़ीद दिलकश बना दिया है।